गॉब्लिन को लगता है कि हमेशा सेम बुक से सेम क्वेश्चन थोड़ी ना करूँगा, इसलिए नए नए बुक्स खरीदता रहता है। आज इस कोचिंग से मॉड्यूल्स किए तो कल किसी और के। उसे लगता है कि जितने ज़्यादा बुक्स और मॉड्यूल्स उठा लाऊंगा उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस है। पर उसे कौन समझाए। भले ही 1000 लेक्चर्स देख ले, 100 बुक्स कर ले, पर असली ग्रोथ तब आती है जब एक ही बुक को 100 बार करे। लेकिन अपना स्पाइडी ही नोज द ट्रुथ। वो समझता है कि कंसिस्टेंसी से एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना और एक बैच के साथ स्टिक रहना है, यही सक्सेस का असली रास्ता है। बार बार टीचर्स को बुक को चेंज करना नहीं, सेम ही चीज़ को हर एक दिन फॉलो करने से ही सिलेक्शन होगा। तो यार मैं ना तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। ये बात ना मेरे जेई टाइम की है, जब मैं अपने 11th-12th में था, नया नया आया था 11th में। तो मेरे को लगता है कि यार बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स, ये सब करना ना इनफ होता है, ठीक है। क्योंकि सब लोग बोलते थे ये बुक करो, वो बुक करो, इतनी करो, इतना करो, ये करो, वो करो। तो बहुत मैं कंफ्यूज हो गया था उस समय, ठीक है। कि सब बोलते थे यार कितने सारे बुक्स है, ऊपर से कोचिंग के मॉड्यूल्स अलग मिलते थे, क्या क्या सॉल्व करे, डीपीपी, सीट, मॉड्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में तुम्हें बहुत सारी बुक्स दिख रही होगी हल्की फुल्की। ये तो कुछ नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा बुक्स थी मेरे पास, ठीक है, अपने टाइम में। क्योंकि मैं इस बहकावे में आ गया था कि यार बहुत सारी बुक्स लगानी पड़ती है एट दी एंड क्लियर करने के लिए ये जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन अकल मेरे को कब आई? ड्रॉप ईयर में आई, जब मैंने एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली लगाया। मैंने वही पीडब्ल्यू के सीट्स और डीपीपी ले रखी थी, उन्हीं को लगाता था, और एक दिशा पब्लिकेशन की बुक्स ले रखी थी, उन्हीं को कंटिन्यूस लगाता था। तब जाके मेरे को पता चला कि एक ही मटेरियल को बार बार कंटिन्यूस करने में कितना ग्रोथ है भाई। तुम्हें लगता है ये हल्का है कि नहीं भाई, एक चीज़ को करेंगे तो बार बार नई चीज़ सीखेंगे कैसे? ऐसा नहीं है। एक चीज़ को तुम जितना ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हो ना, एक ही बुक को, एक ही क्वेश्चंस को, मतलब सेम टाइप के पीवाईक्यू पैटर्न्स को जितनी बार रिपीट कर सकते हो ना, उतना तुम्हारा एंड में फ़ायदा है। तुम्हें पता है जेई नीट ना, तुम्हें लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है, बट तुम्हें पता है बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। क्या? एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस। ये दो चीज़ ना तुम्हें लगता है कि बहुत आसान है, थियरी में लगता है भाई आसान चीज़ है यार, कंसिस्टेंसी क्या ही है, बस हर चीज़ हर दिन एक ही चीज़ करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। और पेशेंस होता है अपने अंदर बहुत, तुम्हें लगता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये थियरी में आसान है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो दो चीज़ चाहिए तुम्हें, क्या? कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और पता है ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात ना हर एक स्टूडेंट जानता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही चाहिए होता है। ऐसे बड़े बड़े मैराथन है ना, ये एग्जाम को स्प्रिंट तो है नहीं, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन तब भी हर बच्चा कर नहीं पाता है ना ये, तभी तो हर किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जो करता है वही एंड में सिलेक्शन ले जाता है। अब तुम बोलोगे कि भैया बाहर लिया, चलो ये चीज़ है, लेकिन तुम कंसिस्टेंसी लाओगे कैसे? तो देखो, कंसिस्टेंसी लाने का ना एक ही मंत्र है जो मैंने अपने टाइम में भी यूज़ किया था। भाई दुनिया से कट आउट हो जाओ, ठीक है। पूरे दुनिया मुँह आया है, ये समझ लो कि भाई दुनिया में तुम्हारे लायक अभी कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे लाइफ में बस एक ही एम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। तभी आएगी। अगर तुम 10 जगह कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आता है। कंसिस्टेंसी कब आता है? जब तुम्हारे पूरे दुनिया में बस एक ही फोकस है, वो है तुम्हारा एग्जाम। पूरे लाइफ में तुम्हें अभी कोई चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हें है कि भाई मैं बस कैसे भी करके एग्जाम निकाल लूँ, ठीक है। तो तुम्हें सब कुछ कट ऑफ कर देना है अपनी लाइफ में, और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब तुम अपना पूरा फोकस एक ही चीज़ के ऊपर दोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना तुम्हें आदत बनानी पड़ती है। वो आदत कब आती है? जब तुम्हें जो रूटीन बना दोगे ना, वो आसान बना दोगे कि हाँ यार मेरे को ये काम करना है, ये मेरे लिए ईजी है। और ईजी कब पड़ेगा? जब तुम्हें ज़्यादा बैरियर्स नहीं लाओगे उसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि जैसे मेरे को कंसिस्टेंसी लाना पड़ता था, जैसे लेक्चर्स देखने में। हाँ, अब पहले क्या होता था जब मैं 11th-12th में था कि मैं 2 दिन लेक्चर देखूंगा, उसके बाद 3 दिन 4 दिन तो लेक्चर्स ही नहीं देख पाता था। एक एक चैप्टर को मैं एक हफ्ता लगा देता था कंप्लीट करने में, ठीक है। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं चाहे तो 1-2 दिन के अंदर सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके, डीपीपीस करके, वो चैप्टर 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा था। और इसका एक ही तरीका है भाई, कट ऑफ कर लो हर चीज़ों को, ठीक है। पूरा एम एक ही रख लो अपने दिमाग में कि भाई भूल जाओ पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैंने इसी तरीके से ड्रॉप ईयर में कर पाया था चैप्टर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट, कंसिस्टेंसी के थ्रू। क्योंकि अगर एंड में तुम्हारे पास वो है ना, वो ब्रह्मास्त्र है भाई तुम्हारा। क्योंकि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो बिना कंसिस्टेंट रहे, तुम उसके डीपीपीस, पीवाईक्यूज कुछ भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी चीज़ को। अगर तुम सोचते हो कि मैं आज करूँगा, कल कुछ और कर लूँगा, तो नहीं होगा, चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट नहीं होंगे। और उस चीज़ को ना ऐसे करना कि भाई तुम्हारी लाइफ ना डिपेंड रहती है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर तुम मान लो, एक बहुत फेमस वो है फिलॉसफी है, उसमें क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक में तुम्हें सक्सेसफुल होना है, ठीक है, और तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक ऑप्शन है कि तुम्हें बस बोल दिया है मोटिवेशन के थ्रू सक्सेस हो, ठीक है, तुम्हारा
कोई लाइफ डिपेंड नहीं है, तुम बर्बाद नहीं होने वाले हो, कुछ नहीं, तुम्हारे बस ये है मन में कि हाँ मेरे को सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम मेहनत करोगे, हाँ थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। तो मैं आज अगर तुमसे पूछूं तुम्हारे कितने % चांसेस होंगे सक्सेस के, तुम बोलोगे हाँ भैया मैं 50% चांस है, 70% चांस है, 60% चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है। अभी तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन बोल रहा है, ठीक है। और एक सिचुएशन है जिसमें मैंने दे दिया कि तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट है, तुम्हारी फैमिली वाले हैं, अगर तुम सक्सेस नहीं हुए तो उनको उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। पूरी जिनको भी तुम प्यार करते हो, तुम्हारी फैमिली, सबको मार दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल का टाइम दिया तुम्हें, ठीक है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास कितने चांसेस है। अगर मैं पूछूंगा कि कितने चांस है तुम्हारे सक्सेस होने के, तो अचानक सब बोलेंगे 100%, 100%, 101%, 1000%, ठीक है। चेंज क्या हुआ भाई, चीज़ तो वही है ना, सक्सेस तुम्हें अभी भी चाहिए, अभी भी तुम्हें मेडिकल कॉलेज चाहिए, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, चीज़ सेम है, लेकिन एट दी एंड चेंज क्या हुआ, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। एक में तुम्हारी फैमिली दाव में नहीं लगी, एक केस में क्या होगा कि तुम्हारी फैमिली ही दाव में लगी हुई है। तो बात यही है कि तुम्हें अपने माइंड में ना एक ये सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि अगर मेरी लाइफ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है तभी तुम उस चीज़ के ऊपर उतनी मेहनत कर पाओगे। अगर तुम ये हलवे में लेके रखोगे ना कि हाँ आज करूँगा कल करूँगा, तो कंसिस्टेंसी तो बोल दो, पेशेंस तो और दूर की बात है। और एक बात याद रखो यार, देयर इज नथिंग दैट इज परफेक्ट, ठीक है। ना ही कोई परफेक्ट बैच है, ना ही कोई परफेक्ट बुक है जिनको तुम लेके खरीद के जो पीछे भागते रहते हैं ना कि ये मेरा बुक है, इसको कर लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है जेई नीट में, ये एक बैच ले दो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। देयर इज नथिंग लाइक दैट यार, ये बात को समझो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इट्स ओनली कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट नाम की एक चीज़ होती है, उसमें क्या होना है, तुम एक ही चीज़ को जब बार बार कर रहे हो ना, तब उस चीज़ में क्या होता है ना, तुम अच्छे हो जाते हो, बहुत अच्छे बनने लग जाते हो। जैसे एक ही चैप्टर को तुम बार बार रिवाइज करते जाओगे तो तुम्हारी ना वो चैप्टर की कैपेसिटी, तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो बता दोगे, क्यों, क्योंकि तुम उस चैप्टर को इतनी बार पढ़ रखो। इससे तो ड्रॉपर्स का दिमाग भर जाता है कि उनको नींद में भी उठा के पूछ लो ना इस चैप्टर में कि इस पेज नंबर में क्या है, वो बता देंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इतनी बार पढ़ रखा है। तो यही चीज़ है भाई, तुमने एक ही रिसोर्स को ना बार बार करना है। ये नहीं कि कोई एक ऐसा बैच मिल जाए, बस मेरे को उठूँ मैं एक दिन, मेरे को एक ऐसा बैच सर लॉन्च कर दे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, कोई बैच ऐसा नहीं है, कोई भी बैच परफेक्ट नहीं है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी एक चीज़ उठाओ, ठीक है, कोई भी एक चीज़ उठाओ और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करो, और कोई भी एक चीज़ उठाओ और उसको लगा दो भाई अपना जीवन उसमें, ठीक है। जैसे लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। और स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि यार क्या भैया क्या कह रहे हो, बार बार एक ही चीज़ को थोड़ी ना रिपीट करूँगा, एक बुक को बार बार थोड़ी ना करते रहूँगा, उससे तुम्हें लग रहा है कि बोरिंग होगा, तुम्हें क्वेश्चन रट जाएंगे, ठीक है। मैं निशान जिंदल के भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए, वो भी एक ही बुक सिंगेज को 1000 बार किया था, मतलब बहुत बार किया था, ठीक है, तभी जाके उसकी इतनी अच्छी रैंक आई। तो तुम एक ही रिसोर्स को ना ज़्यादा बार करने का ताकत समझ नहीं रहे हो। मैं भी ये गलती क्या थी 11th-12th में, बहुत सारे बुक्स ले लिए जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो बस पड़े ही रहते हैं, वो कभी खुलते भी नहीं है, नए के नए पड़े हुए हैं। आज जाके रद्दी में बेचूंगा ना, वो पता नहीं कितने के भाव में बिकेंगे, बट एकदम नए के नए पड़े हुए हैं, उनको कभी यूज़ ही नहीं किया। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है अपने टाइम में। तुम्हें क्या करना है कि एक ही रिसोर्स को बार बार यूज़ करना है। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन एंड में रिजल्ट उसी से आता है। और तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें रूटीन के साथ पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे तुम्हारे लाइफ में, मेरे को पता है। इससे तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है कि किस दिन क्या पढ़ रहा हूँ। हर दिन तुम अगर बॉक्स को टिक करोगे ना कि हाँ आज मैंने आज का ट्रैकर बनाया था, आज मैंने इतना दिन ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो तुम्हारे क्या है ना कंसिस्टेंसी अपने आप आना चालू होगी, ठीक है। और बस उस टिक को कंटिन्यू रखना। देखो अब हर दिन तो टिक कर नहीं पाएगा उस चीज़ को, जैसे आज मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है, लेकिन हर दिन टिक नहीं होगा। कुछ दिन जाएंगे जिसमें तू नहीं कर पाएगा, तो उस दिन को ब्लैंक छोड़ दे, क्रॉस मार दे, ठीक है। और यही चीज़ें आगे जाके तेरी कंसिस्टेंसी बनाएंगे, ठीक है। देखो अपने आप से झूठ नहीं बोलना, हर दिन टू डू लिस्ट बनाना है। मैंने पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस बना ही रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मैं आगे प्रिपरेशन करूँगा तब भी ये चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इसी चीज़ से रिजल्ट आता है। जब तू अपने आप को अकाउंटेबल रखेगा ना कि भैया देखो मेरे को आज ये पढ़ना है, तो मैं ये कैसे करूँगा। जब तू खुद लिस्ट बनाएगा, खुद चेक करेगा दिन के एंड में कि मैंने इतना बनाया था, कितना कंप्लीट किया, ठीक है। ये चीज़ को तुम हल्के में मत लो। जो बच्चे बिना टू डू टास्क बना के पढ़ते हैं ना और बस ऐसे ही हवा में पढ़ने लग जाते हैं ना, उनका भाई कभी सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हें हमेशा एक प्रॉपर रोड मैप बना के पढ़ाई करनी होती है दिन का, ठीक है। हर दिन का, हफ्ते का, कि हफ्ते में इतने चैप्टर कंप्लीट करना है तो उतने ही हो जाने चाहिए, ठीक है। तभी तुम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, वरना हवा में नहीं होता भाई। हर कोई बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन सिस्टमैटिक पढ़ रहा है उन्हीं का सिलेक्शन होगा एंड में। और हैव द माइंडसेट ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यार माइंडसेट ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें पहले दिन में ही सब चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लोगे, पूरा जेई नीट का सिलेबस कंप्लीट करके नहीं बैठ जाओगे, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे अपनी स्टडी आज के साथ अपना कैपेसिटी बढ़ाना होता है, उसको कहते हैं अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उसमें क्या है, तुम आज कल एक चैप्टर कर रहे हो, इस हफ्ते में बस एक ही चैप्टर किया, अगले दिन
अगले हफ्ते 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हारे चैप्टर्स के नंबर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तुम जैसे जैसे कंसिस्टेंट होते रहोगे ना, तुम्हारा जो पढ़ाई का कैपेबिलिटी है ना वो भी बढ़ते रहेगा। ये बात को समझो, जैसा डे 1 में थे ना तुम वैसे नहीं रहोगे भाई नालायक। तुम पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे पास नई नॉलेज आती जा रही है, तुम सॉल्व करते जा रहे हो क्वेश्चन, तो तुम्हें प्रैक्टिस होती जा रही है। तो बाद में एक चैप्टर करने में पहले तुम्हें 2 दिन लगता था, 3 दिन लगता था, 1 हफ्ता लगता था ना, तो वो वही सेम चैप्टर या फिर दूसरा चैप्टर भी करने में ना तुम्हें बस 15 घंटे 16 घंटे ऐसा लगेंगे, ठीक है। तुम समझो कंसिस्टेंसी के साथ में तुम्हारी स्पीड भी बढ़ती है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर स्टार्टिंग में एक चैप्टर को करने में बहुत टाइम लगता है तो बाद में भी बहुत टाइम लगेगा, नहीं यार। तुम ना एडवांस हो चुके होगे, तुम मैच्योर हो चुके होगे, तो एक चैप्टर को करना, तुम जब रोड मैप समझ लोगे ना कि कैसे करना है एक चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक, कब क्वेश्चन करना है, कब पीवाईक्यूज करना है, कब लेक्चर्स देखना है, तो एंड में ना तुम भाई अपने आप ग्रो करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम लोग कोड हैक कर लोगे। और ये कब कोड हैक करते हो, जब तुम प्रैक्टिस करते हो, जब कंसिस्टेंसी लगते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ ही आता है। और इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, अगर तूने वो सब बातें फॉलो की, तो अगर तू एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो मेरी बात मान, तू आराम से जेईई नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हवा की बात नहीं है, बस तेरे को 2 चीज़ें चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन सेम चीज़ करनी है, देखो वही बुक, वही क्वेश्चंस, वही लेक्चर्स, ठीक है। और पेशेंस चाहिए, साल भर का टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रोथ आती है, ठीक है। हर चीज़ में पेशेंस चाहिए होता है भाई। 2 दिन में सिलेक्शन नहीं मिलते, 2 दिन में कॉलेज की डिग्री मिलने भी 4-5 साल लगता है, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए तेरे को, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, इन 2 का अगर कॉम्बिनेशन तेरे अंदर है तो भाई तेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो याद रख अपने माइंड में। और तू अगर एवरेज स्टूडेंट है, जैसा भी स्टूडेंट है, ठीक है, तू बस फॉलो कर इन चीज़ों को जो मैं बताया हूँ इस वीडियो में, और तू देखते जा बस कैसे तेरा ग्रोथ होता है, ठीक है। और एट दी एंड या मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तेरे को मेंटरशिप की ज़रूरत है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना तेरे लाइफ में, तो मेरे को आके बता। जैसे प्रॉब्लम्स क्या भैया, अगर फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो भाई मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है। मैंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रखी है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे एक दूसरे की भी हेल्प करते रहते हैं टेलीग्राम पे, तो जाके वहाँ पे फटाफट ज्वाइन हो जा। और अगर तेरे को ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल पर जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो पसंद आए तो, और लाइक भी कर देना। और सब्सक्राइब करके तुझे और भी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी जिसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जाके फटाफट वो देख लेना। और एट दी एंड या एज ऑलवेज नेवर गिव अप, ठीक है। जय श्री कृष्ण।